नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी 2022 को छोड़कर 2023 में आपने प्रवेश कर गया है। अब इस नए वर्ष से हम लोग एक ऐसे सेगमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, एक बेहतरीन जो है कि टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इंडियन जो क्या है कि आपको मैप के बारे में पढ़ेंगे, कि भारत के जो मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि आपके जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन से रिलेटेड ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है यहाँ से कि भारत का जो भूगोल है, भारत के जो मानचित्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से पढ़ना है, इतनी सरलता से पढ़ना है कि आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। दूसरी चीजें क्या हो कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें आसानी से क्या हो कि सॉल्व होता चला जाए। इसी इंडियन मैप के माध्यम से आप धीरे धीरे आपको जैसे जैसे इससे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपको घटना चक्र को हम सॉल्व कराना यहां से शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद से घटना चक्र आपको प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं भारत के मानचित्र के बारे में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि इंडिया के क्या है कि मैप है, विशेष करके इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो लेटेस्ट मैप है, जो क्या है कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसके बाद जो है कि जम्मू एंड कश्मीर को, तो उन सभी को समाहित करते हुए एक बेहतरीन। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठती है कि भारत भाई है कहाँ, है कि नहीं, कि भारत है कहाँ। पूरी पृथ्वी पर जो क्या है कि एक ग्लोब है, और इस ग्लोब की अगर जो हम सभी बात करते हैं तो इस ग्लोब पर क्या है कि भारत है कहाँ। तो इसी भारत को अगर देखने के हम सभी प्रयास करते हैं कि भारत इस ग्लोब पर कहाँ है, तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये मान लो कि 0 डिग्री क्या है कि अक्षांश है। कौन सी डिग्री अक्षांश है? तो 0 डिग्री क्या है कि अक्षांश है। 0 डिग्री क्या है कि अक्षांश है। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री क्या है कि यहां पर अक्षांश रेखा है। इसको विशेष करके ध्यान रखिए। यानी कि ये वाला जो पार्ट क्या है कि आपको लेटीट्यूड है। कौन सा है? तो लेटीट्यूड है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये 0 डिग्री क्या है कि आपको देशांतर है। क्या है कि 0 डिग्री क्या है कि देशांतर। 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये क्या है कि लॉन्गिट्यूड है। कौन सी है? तो लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखना है कि भारत हमारा कहां है। तो देखो बाबू, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि क्या है कि ये जो वाला जो पार्ट है ना, कि ये वाला जो पार्ट क्या है कि नॉर्थ गोलार्ध है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर है। दूसरी ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला क्या है कि साउथ हेमिस्फीयर है। और ये जो पूरब में क्या है तो ये पूरब हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत जो क्या है कि उत्तर पूर्वी क्या है कि गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्या है कि गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो नॉर्थ आपको क्या, ईस्ट आपको क्या है कि गोलार्ध में स्थित है। किस स्थित है? तो किस गोलार्ध में बाबू? तो नॉर्थ ईस्ट आपको क्या है कि गोलार्ध में स्थित है। यानी कि कहने की क्या है कि उत्तर पूर्वी जो क्या है कि गोलार्ध में इसी में स्थित है। अब यहां रही बात, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो अक्षांशीय विस्तार क्या है कि, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस 0 डिग्री के नॉर्थ में, इस 0 डिग्री देशांतर के क्या है कि ईस्ट में, कि इसी बीच में कहीं ना कहीं है स्थित। तो सबसे पहले कि नॉर्थ ईस्ट क्या हेमिस्फीयर, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में क्या है कि स्थित है भारत। अब देखते हैं कि अगर भारत की बात हम सभी करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो क्या है कि विशेष करके यहां पर ध्यान रखिएगा कि 8 डिग्री आपको क्या कि 4 मिनट आपको नॉर्थ अक्षांश से, कौन सा अक्षांश से बाबू? कि नॉर्थ अक्षांश से लेकर आपको क्या है कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्या है कि 37 डिग्री, कितने डिग्री बाबू? तो 37 डिग्री आपको क्या 6 मिनट आपको क्या कि नॉर्थ अक्षांश, विशेष करके ध्यान रखिएगा अक्षांश के बीच है। ये विशेष करके कहने के तात्पर्य यहां पर है कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या हो गया कि इसको हम मान लेते हैं कि 8 डिग्री आपको 4 क्या कि नॉर्थ आपको क्या कि लेटीट्यूड, कौन सा कि लेटीट्यूड, विशेष करके ध्यान रखिएगा लेटीट्यूड से लेकर आपको क्या है कि 37 डिग्री, कहां पर आपको 37 डिग्री विशेष करके 6 नॉर्थ आपको क्या कि लेटीट्यूड कहां था? तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि लेटीट्यूड तक, कहां तक? लेटीट्यूड तक। और उसके बाद ये मान लो ये वाला पार्ट हो गया।
अब इसके बाद देखने को मिलेगा कि इतनी अक्षांश से लेकर आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर आपको 37 डिग्री क्या है कि उत्तरी अक्षांश के बीच क्या है कि उत्तरी अक्षांश उसके बीच क्या है कि स्थित है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम सभी बात करें कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर देखिएगा कि 68 डिग्री, ये क्या है कि 68 डिग्री 68 डिग्री आपको क्या कि 7 मिनट क्या 7 मिनट आपको ईस्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, कौन सा तो पूर्वी देशांतर, विशेष करके ध्यान रखिएगा पूर्वी देशांतर से लेकर आपको क्या है कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 97 क्या 97 डिग्री आपको 25 मिनट आपको क्या कि पूर्वी देशांतर के बीच क्या है कि स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच क्या है कि स्थित है। देखो बाबू यहां पे कि कहने के तात्पर्य ये है कि यहां पर क्या है कि हमने मानकर चले तो 68 मान लीजिए कि यहां से विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसको मान लेते हैं क्या कि 68 डिग्री आपको क्या कि 7 मिनट आपको क्या है कि आपको ईस्ट क्या है कि ईस्ट विशेष करके ईस्ट क्या है कि आपको लॉन्गिट्यूड, कौन सी कि लॉन्गिट्यूड, अब विशेष करके ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूड। अब उसके बाद क्या है कि यहां पर देखिएगा कि अगर यहां पर 97 की बात कर रहा है कि 97 तो 97 डिग्री क्या है कि आपको 25 आपको क्या है कि ईस्ट आपको क्या है कि लॉन्गिट्यूड, तो इसके बीच में ही भारत क्या है कि स्थित है, इसी क्षेत्रों में। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा किन क्षेत्रों में स्थित है, तो इन क्षेत्रों में क्या है कि स्थित है भारत। भारत का जो क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर भारत के हम सभी क्षेत्र की बात करें, इसको हम पीला से दर्शा देते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या है कि भारत नहीं है, इन क्षेत्रों में भारत आपको नहीं है, यहां पर देखिएगा। और ये वाला जो पार्ट है जिसको हम दर्शा देते हैं यहां से कि ये वाला पार्ट में क्या है कि भारत स्थित है। कौन सा पार्ट में स्थित है, तो यहीं पर क्या है कि यहां पर आपको क्या है कि भारत क्या है कि स्थित है। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसको क्या उत्तर से उत्तर और क्या पूर्व से लेकर पूर्वी, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्या है कि गोलार्ध में क्या है कि स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम सभी देखते हैं कि भारत की अगर बात करें हम सभी इसकी कि भारत की हम सभी बात करें कि इसकी नॉर्थ से लेकर आपको नॉर्थ से लेकर अगर साउथ की अगर बात करें तो इसको देखना बाबू कि नॉर्थ से अगर साउथ की अगर बात करते हैं तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 3200 आपको कितना कि 14 किलोमीटर, कितने किलोमीटर आपकी लेंथ है इसकी लंबाई, तो 32 से 14 किलोमीटर। यानी कि ये जो नॉर्थ है विशेष करके ध्यान रखिएगा नॉर्थ से लेकर आपको जो साउथ की अगर बात करें तो साउथ कहां से कितना किलोमीटर है, तो आपको 32 से कितना कि 14 किलोमीटर, 32 से कितना तो 14 किलोमीटर, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम सभी बात करते हैं कि यहां पर जो क्या है कि अगर वेस्ट से लेकर आपको क्या ईस्ट की तरफ, कि अगर जो हम सभी बात करें कि वेस्ट से लेकर अगर ईस्ट की तरफ बात करते हैं, किसकी तरफ बात करते हैं तो ईस्ट की तरफ, तो यहां पर जो कितना है तो 2900 आपको 33 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है 2900 कितना कि 33 किलोमीटर। तो देखो बाबू विशेष करके अगर उत्तर से अगर दक्षिण की पूछ लेगा लंबाई की बात करें तो 3200 कितना है तो 14 किलोमीटर, 3200 कितना तो 14 किलोमीटर। वही अगर बात पूछ लेगा कि भाई साहब बताइए कि आपको क्या है कि पश्चिम से अगर पूरब के बीच क्या है कि पश्चिम से जो क्या है कि पूरब के बीच क्या है कितने किलोमीटर, तो 29 से कितना आपको 33 किलोमीटर है, 2900 कितना 33 किलोमीटर है। ये हम सभी ने इसकी लंबाई देखा। अब देखो बाबू कि अगर हम सभी बात करते हैं कि इसकी सबसे उत्तरी पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना सबसे नॉर्दर्न पॉइंट की अगर बात करते हैं कि सबसे नॉर्दर्न अगर जो नॉर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं ये उत्तरी पॉइंट के, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इंदिरा कौल, कौन सा कि इंदिरा कौल, ये कौन सा है तो आपको क्या है कि उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है तो उत्तरी बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है तो उत्तरी बिंदु है। कौन सी बिंदु है तो उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु को इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कौल है। वही अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें यानी कि दक्षिण बिंदु की बात करें, सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो दक्षिणतम पॉइंट यहां पर बाबू स्थित है। कौन सा है तो इंदिरा, कौन सा तो इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पर है तो निकोबार आइलैंड में। कहां पे है तो निकोबार क्या है आइलैंड में। इसको बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा।
वही ये दक्षिणतम सबसे पॉइंट है। मगर यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। तब मुख्य भूमि की अगर यानी कि मेनलैंड की अगर बात करेगा, अगर सबसे साउथर्न पॉइंट, मोस्ट साउथर्न पॉइंट की अगर बात करता है तो आपको इंदिरा पॉइंट। अगर मान लीजिए कि मेनलैंड की बात करता है तो मेनलैंड की क्या है, तो कन्याकुमारी। कौन सा है तो बाबू यहां पर देखना, विशेष करके ध्यान रखिएगा, कौन सा, तो कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी। यहां पर विशेष करके ध्यान रखिए कन्याकुमारी। वही सबसे आपको क्या कि सबसे पश्चिमी पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी पॉइंट यहां पर आपको स्थित है क्या, तो विशेष करके याद रखिएगा कि गुहार मोती। कौन सा, गुहार, आपको क्या कि मोती। कौन सी, गुहार मोती। या कभी कभी पूछ देगा कि राजहर क्रीक। कौन सा, राजहर, आपको क्या कि क्रीक। कौन सा, राजहर क्रीक। या पूछ देगा कभी कभी, ध्यान रखिएगा कि ओखा बंदरगाह। कौन सा, तो ओखा बंदरगाह। तो ये जो क्या है कि पॉइंट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना कि ये जो क्या हो गया कि सबसे वेस्टर्न पॉइंट हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे क्या हो गया कि पश्चिमी बिंदु कौन से है, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वेस्टर्न अगर पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट कौन सी है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये आपको क्या, गुहार मोती, राजहर क्रीक और ओखा। और सबसे पूर्वी पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखना, यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि आपके क्या है कि क्विथु। कौन सा, क्विथु, क्विथु या ओलांगू। कौन सा, तो ओलांगू। ये क्या है कि सबसे क्या है कि पूर्वी बिंदु है। कौन सी बिंदु है, तो पूर्वी बिंदु। कौन सी बिंदु है, तो पूर्वी बिंदु। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी क्या है कि ये कौन सी बिंदु थी, तो ये क्या थी, तो पश्चिमी बिंदु थी। किस, कौन सी बिंदु थी, तो पश्चिमी बिंदु। कौन सा बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु। विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी बिंदु। ये क्या है कि पूर्वी बिंदु, ये क्या है उत्तरी बिंदु, ये क्या है कि दक्षिणी बिंदु। ये मुख्य भूमि के क्या था कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कि नहीं, याद रहेगा। एक प्रश्न पूछता है, इस पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो अब देखो बाबू कि अगर हम सभी बात करते हैं तो देखना कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में ये कौन सा है, तो क्विथु है, ओलांगू है, ये क्या है, सबसे पूर्वी पॉइंट। अब यहीं पर क्या प्रश्न एक बनता है, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, कौन सी है, तो आपको क्विथु या आपको ओलांगू या आपको क्या है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब हम सभी को देखना है कि भारत के जो है ना कि स्थलीय और जलीय सीमा मिलाकर लगभग 22,700 किलोमीटर होता है। कि अगर हम सभी बात करें तो क्या स्थलीय प्लस क्या आपको क्या कि जलीय सीमा की अगर हम सभी बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं तो कितना हो जाता है ये दोनों मिलाकर, तो विशेष करके 15,000 आपको 200 प्लस क्या है कि 7500 आपको 16, तो ये आपको टोटल कितना कि 22,000 आपको 700, 22,000 कितना आपको कि 700 आपको क्या किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो 22,700 आपको क्या किलोमीटर। पूरा ये सीमा की अगर बात करते हैं तो देखो ये वाला जो है ना पूरा बाउंड्री की इसकी बात करते हैं, देखो स्थलीय प्लस क्या जलीय, ये पूरे टोटल अगर जो सीमा की बात करते हैं, मगर एक एक करके पार्ट करके अलग अलग हम सभी देखेंगे। ये टोटल सीमा जो है ना इसका, ये पूरी एकदम ये स्थलीय हो या जलीय हो, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये पूरी की पूरी क्या है कि ये सीमा जो है, सॉरी यहां से ये वाला जो पार्ट क्या है कि ये टोटल मिला के कितनी है तो अपनी कि 22,000 कितनी 700 किलोमीटर की लंबी सीमा है। अब इसमें प्रश्न पूछता है, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हम सभी अगर बात करें कि अगर हम सभी बात करें कि अगर मान लो कि हम सभी बात करें कि सिर्फ जलीय सीमा को लेकर, कौन सी सीमा को लेकर, कि अगर जलीय सीमा को लेकर हम सभी लेकर चलते हैं तो अगर जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा यहां पर देखिएगा कि जलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो ये वाला जो जलीय सीमा हो गया जो जल से सटा हुआ भाग है, किससे सटा हुआ भाग है, तो जल से। देखो बाबू ये जो क्या है कि यहां जलीय सीमा, यानी कि जलीय सीमा के भारत की जो पूछ ले, पहला चीज विशेष करके ध्यान रखेगा कि भारत की जलीय सीमा जो है कितना है, तो विशेष करके ध्यान रखिए तो 7500 आपको कितना कि 16 किलोमीटर की है। 75 से कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर की है। ये कुल कितने, तो 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है जलीय सीमा,
तो 9 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से। कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 9 राज्यों से लगती है। अब 9 राज्यों से लगती है तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 9 राज्यों के बारे में अगर देखा जाए तो 9 राज्यों में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक क्या है, सबसे पहले देखिए बाबू कि यहां से बात करते हैं तो देखो गुजरात प्रथम। अगर 9 राज्यों की बात करें हम सभी, तो 9 राज्यों की अगर हम सभी बात करते हैं तो पहला सबसे पहले क्या कि गुजरात, दूसरा आपको क्या है कि महाराष्ट्र, तीसरा आपको देखने को मिलेगा क्या है कि यहां पर देखना कि ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, विशेष करके ध्यान रखना है। अब महाराष्ट्र के बाद आपको क्या है कि गोवा, महाराष्ट्र के बाद क्या है तो गोवा, अब गोवा के बाद क्या है कि कर्नाटक, कौन सा कर्नाटक। फिर उसके बाद देखने को मिलेगा कि देखो बाबू ये वाला क्या क्षेत्र है, ये कर्नाटक का, इसका भी लग रहा है। कर्नाटक का एक पहला गुजरात, दूसरा आपको महाराष्ट्र, तीसरा आपको क्या कि गोवा, और चौथा आपको क्या गुजरात, अब पांचवा आपको क्या कि केरल। तो पांचवा आपको किसका लग रहा है सीमा, तो केरल का। किसका लग रहा है सीमा? केरल का। केरल के बाद से देखिएगा कि इन क्षेत्रों में कितने का लग रहा है, तो केरल, उसके बाद एक लग रहा है ये तमिलनाडु का। किसका लग रहा है? तो तमिलनाडु का। इसको विशेष करके तमिलनाडु का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कौन सा? तमिलनाडु का। कि यहां पर विशेष करके तमिलनाडु का। उसके बाद से देखिएगा तमिलनाडु के बाद अगर पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो एक ये कौन सा लग रहा है, तो यहां पर देखिएगा कि आंध्र प्रदेश। कौन सा लग रहा है? आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा बात? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश के बाद क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये उड़ीसा है। कौन सा है? तो ओडिशा से लग रहा है। किससे लग रहा है? तो ओडिशा से। कौन सा? ओडिशा से। और ओडिशा के बाद एक देखना कि आपको क्या है कि ये वाला जो पार्ट क्या है कि ये बंगाल। किस? तो पश्चिम बंगाल से। किससे? तो पश्चिम बंगाल से। किसे? तो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। तो ये कितने राज्यों की सीमा लग रही है? तो 9 राज्यों के। कितने सीमा लग रही है? तो 9 राज्यों की। अब इसके बाद अगर पूर्व में जलीय भागों के बारे में पूछे कि पूर्वी क्षेत्रों में जो जलीय भागों की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 1, आपको 2, आपको 3, और क्या है कि 4 राज्यों से। अगर पश्चिमी क्षेत्रों में पूछ ले तो पश्चिम में देखो बाबू कि दोनों से लग रहा है। यहां पर एकमात्र ऐसा तमिलनाडु है कि जिसके पूर्वी प्लस पश्चिमी दोनों में जलीय सीमा से लगता है। कितना? तो तमिलनाडु के, इसको ध्यान रखना। तो 1, 2, 3 और 4, उसके बाद क्या 5 और 6। तो इधर 6 और उधर क्या है कि 4। तो एकमात्र ऐसा देखिएगा कि अगर बात करें हम सभी तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पूर्वी एवं पश्चिमी जलीय भागों से लगता है। जिसकी की क्या सीमा पूर्वी एवं क्या पश्चिमी, पूर्वी एवं पश्चिमी जलीय सीमा से लगता है, सीमा से लगता है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पूर्वी एवं पश्चिमी ये दोनों जलीय सीमाओं से लग रहा है। इसको देखिएगा कि इधर से और इधर से भी लग रहा है विशेष करके, तो इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा? तो तमिलनाडु। तो आपको 9 राज्यों की जो सीमा है किसके लग रहा है? तो जलीय सीमाओं से लग रहा है। तो जलीय सीमा से लग रहा है। उसके बाद से देखो कि अगर मान लो कि हम सभी स्थलीय सीमा की हम सभी बात करें तो स्थलीय सीमा से देखो कितने राज्यों की सीमा लग रहा है। तो एक देखना कि ये बाबू गुजरात दोनों में कॉमन है कि देखो गुजरात, उसके बाद ये कौन सा है? तो राजस्थान, ये कौन सा है? तो पंजाब, ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसके बारे में ध्यान रखना। फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपको उत्तराखंड, फिर आपको ये उत्तर प्रदेश के भाई, फिर उसके बाद देखना कि ये बिहार, बिहार के बाद क्या है कि आपको विशेष बंगाल, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद क्या, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय। ये वाला जो क्षेत्र है ना, तो लगभग 16 राज्यों से स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा याद रखिएगा कि भारत के जो स्थलीय सीमा जो है कितने राज्यों से लग रही है, तो 16 राज्यों से। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लग रही है, 16 राज्यों से। कितने राज्यों से लग रही है, 16 राज्यों से। अगर भारत के 16 राज्यों से जो क्या है कि स्थलीय सीमा लग रही है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, अगर 16 राज्यों की हम सभी बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 16 राज्यों में विशेष करें तो एक क्या है कि गुजरात, कौन सा है, तो गुजरात। दूसरा क्या है कि आपको राजस्थान। तीसरा आपके क्या है कि आपको क्या है कि पंजाब। पंजाब के बाद से आपको क्या है कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपको देखने को मिल रहा है क्या कि उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपको मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश, कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अपना बिहार, कौन सा, तो बिहार। अब बिहार के बाद देखो ये वाला उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, इसे नेपाल से लगी रहा है, उसके बाद बिहार, और उसके बाद देखो कि ये बंगाल ले लेना, कौन सा, तो बंगाल, कौन सा, तो बंगाल। अब बंगाल, उसके बाद क्या है कि बंगाल के बाद आपको क्या है कि सिक्किम, कौन सा, तो सिक्किम। सिक्किम के बाद से आप देखना यहां पर क्या है कि असम। सिक्किम के बाद कौन सा है, तो असम। असम के बाद इसको विशेष करके ध्यान रखना कि असम के बाद अगर जो हम सभी बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, असम के बाद आपको क्या, तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला क्या है कि नागालैंड, कौन सा, तो आपको क्या है कि नागालैंड। नागालैंड प्लस आपको क्या कि मणिपुर। अब मणिपुर के बाद आपको क्या कि मिजोरम, कौन सा, तो मिजोरम। मिजोरम के बाद आपको देखना कि आपको क्या है कि त्रिपुरा। अब फिर आपको क्या है कि प्लस आपको विशेष करके ध्यान रखना कि आपको त्रिपुरा के बाद क्या है कि आपको मेघालय, कौन सा, तो त्रिपुरा के बाद क्या है कि मेघालय। तो इतने राज्यों से क्या हो रही है कि सीमा लग रही है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या कहा कि हमने विशेष करके ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 16 राज्यों से लगती है, 16 राज्यों के लगती है। तो विशेष करके एक क्या है कि गुजरात, दूसरा क्या है कि आपको राजस्थान, तीसरा आपको क्या है कि पंजाब, और उसके बाद पंजाब के बाद आपको विशेष करके ध्यान में रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, आपको क्या है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और क्या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और क्या कि मेघालय, है कि नहीं। तो इतने से क्या हो रही है कि लग रही है सीमा, विशेष करके ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। देखो थोड़ी सी कि ये भारत की स्थलीय सीमा, तो ये कितने किलोमीटर था, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो ये वाला जो था ना कि पूरा पार्ट कितना, तो ये 15,000 आपको कितना कि 200 किलोमीटर के था, कितना 15,000 आपको 200 किलोमीटर। और लगभग स्थलीय सीमा लगभग कितने, तो 7 देशों से लगता है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है, तो 7 देशों से। उसके बारे में भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, मगर पहले आगे हम लोग देख लेंगे कि जो क्या है कि इसके प्रत्येक राज्य देशों से देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहां से आपको जो विश्वत आपको जो है कि 23.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, सॉरी 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है। तो सबसे पहले अगर जो बात करें कि 82.5 डिग्री, अगर यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर,
अब पूर्वी देशांतर को आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, भारत की क्या मानक समय रेखा माना गया है, क्या भारत की मानक समय रेखा माना गया है। कौन सा समय रेखा माना गया है, तो मानक समय आपको रेखा माना गया। ये लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री की अगर बात करें तो 82.5 डिग्री कितने राज्यों से गुजरती है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको कितना, तो 5 राज्यों से गुजरती है। तो यहां पर विशेष करके तो यहां से ऐसे गुजरती है, इसको ध्यान रखिए। ये है मान लीजिए कि 82 डिग्री आपको क्या है, पूर्वी देशांतर। कौन सी, पूर्वी देशांतर। इसी को मानक समय रेखा माना गया है, जो क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी होते हुए क्या करती है कि ये गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, तो एक क्या विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये यूपी, किससे, तो यूपी से गुजरती है। दूसरा क्या, एमपी से गुजरती है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ से गुजरती है। उसके बाद आपको उड़ीसा से गुजरती है। और उड़ीसा के बाद एक कहां से, तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कहां से गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से। तो एक ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम पूछ लिया, कि अगर उत्तर से क्या कि नॉर्थ टू, क्या आपको नॉर्थ टू अगर पूछ लिया कि साउथ के क्रम में बताइए, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्या, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। अब प्लस क्या आपको, क्या मध्य प्रदेश। कौन सा, तो मध्य प्रदेश। अब प्लस आपको क्या, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या कि आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश, सॉरी। उसके बाद क्या कि उड़ीसा। उसके बाद ओडिशा के विशेष करके ध्यान रखिएगा, ओडिशा। उसके बाद क्या आपको, क्या कि आंध्र प्रदेश। कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र क्या प्रदेश के बारे में देखो बाबू, कि ये नॉर्थ टू अगर पूछिए कि साउथ की तरफ बताइए, नॉर्थ से कितना कि साउथ की तरफ, तो ये वाला आपको क्या करना कि लागू करना। वही चीज अगर मान लो कि अगर साउथ से पूछ लिया कि साउथ टू क्या कि नॉर्थ की तरफ बताइए, कि साउथ से क्या कि नॉर्थ की तरफ, तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर मान लो कि इसके बारे में ऐसे पूछा, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो प्रथम क्या हो जाएगा आपको, क्या तो आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद से क्या कि उड़ीसा। कौन सा, तो ओडिशा। और उड़ीसा के बाद विशेष करके ध्यान रखिएगा कौन से हो जाएगा, उड़ीसा के बाद आपको, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आ रहा है। उड़ीसा के बाद कौन सा, तो ये छत्तीसगढ़ आएगा। कौन सा, तो छत्तीसगढ़ आएगा। विशेष करके ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ के क्या, तो मध्य प्रदेश। कौन सा, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाएगा बाबू, तो उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कैसे अगर पूछता है, तो ये 5 राज्यों से क्या करती है, तो इसको गुजरती है। कौन से, तो 0 डिग्री क्या है कि देशांतर, आप सॉरी 82.5 डिग्री क्या देशांतर, जो मानक समय रेखा है, जो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की जो अगर बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों से क्या करती है कि गुजरती है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो बाबू कि अगर हम सभी बात करते हैं, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कि कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा के बारे में जैसे हम सभी बात करते हैं, तो कर्क रेखा आपको क्या है कि पहले जो है कि 8 राज्यों से आप गुजरती है कि 23.5 डिग्री जो है कि नॉर्थ अक्षांश, आपको विशेष करके इसमें ध्यान रख लीजिएगा। तो अब इसके बाहरी क्षेत्रों के बारे में हम सभी देखते हैं कि बाहरी क्षेत्रों में स्थलीय जो सीमा है, जिससे पाकिस्तान हो गया, तो इससे किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है, तो इन सभी देशों का तो बात करते हैं। तो एक आपको देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान, दूसरा आपको अफगानिस्तान, तीसरा आपको क्या कि चाइना, चौथा आपकी कौन सी, तो नेपाल, पांचवा, सॉरी भूटान आपको कितना, पांचवा, सॉरी। उसके बाद क्या है कि छठवा आपको क्या म्यांमार, और सातवां आपको क्या है कि आपको बांग्लादेश। यानी कि 7 देशों की भारत की सीमा लगती है। 7 देशों से, कितने देशों से भारत की सीमा लगती है, तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात करें कि भारत की 7 देशों से, कितने देशों से, 7 देशों से की सीमा लगती है। कितने देशों से सीमा लगती है, तो 7 देशों से।
अब 7 देशों में अगर जो हम सभी बात करें तो पहला विशेष करके ध्यान रखिएगा, सबसे अगर ज्यादा लंबा की अगर बात करते हैं तो एक तो पहले सबसे पहले क्या, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या कि बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। दूसरी क्या है कि बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश के बाद आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा तो आपको चीन से, किसकी? चीन। चीन के बाद से अगर बात करें तो आपको क्या कि पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात अगर बात करें हम सभी तो आपको नेपाल। कौन सा? तो नेपाल। कौन सा? तो नेपाल। और नेपाल के बाद अगर हम सभी बात करें तो नेपाल के बाद क्या है कि म्यांमार। म्यांमार प्लस उसके बाद क्या आपको क्या कि भूटान। भूटान के बाद से आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि भूटान के बाद कौन सा? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो इन सभी देशों से जैसे कि एक बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, अफगानिस्तान, है कि नहीं? तो यहां पर देखो कि अगर हम सभी बात करते हैं कि देखो कि अगर मान लो कि बांग्लादेश से अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा की अगर बात करें, भारत की अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें तो भारत की सबसे क्या कि लंबी सीमा की बात करें, आपको किससे लग रहा है? तो बांग्लादेश से। किससे लग रहा है? बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से इस सीमा कितनी लगती है? तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको 4096.7 किलोमीटर, कितने किलोमीटर लगती है? तो 7 किलोमीटर। अब अभी कितना राज्यों से लगेगी? तो देखो बाबू, ये है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश है तो ये वो क्या कि वेस्ट बंगाल से लग रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद देखना कि एक असम से भी लग रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद किससे लग रहा है? तो असम से भी लग रहा है। इसको देखना, असम के 2 साइड से लग रहा है, देखना। उसके बाद एक मेघालय से लग रहा है और एक क्या लग रहा है कि त्रिपुरा से लग रहा है, एक मिजोरम से लग रहा है। कि यानी कि कहने के तात्पर्य ये है कि एक ये, 2 आपको असम, 3 आपको मेघालय और 4 त्रिपुरा और 5 आपको क्या? मिजोरम। तो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगता है? तो इससे विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको 5 राज्यों से, 5 राज्यों की अगर बात करें तो यहां से देखो कि अगर 5 राज्यों की बात करें तो एक क्या कि बंगाल, अगर बंगाल, दूसरा क्या है कि बंगाल के बाद से विशेष करके ध्यान रखिएगा कि असम, असम के बाद से विशेष करके ध्यान रखिएगा, असम के बाद क्या कि आपको मेघालय, मेघालय के बाद से विशेष करके ध्यान रखिएगा, मेघालय के बाद से आपको त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद आपको क्या विशेष करके ध्यान रखिएगा कि मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। देखो अगर कभी कभी क्या करता है कि जो प्रश्न पूछने के जो तरीका है कभी कभी कि अगर मान लो कि इस एरिया को ऐसे करके दे देगा और देने के बाद से विशेष करके ध्यान रखिएगा अगर इस साइड से पूछ लिया तो पहले आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा इससे, मिजोरम से, दूसरा आपको त्रिपुरा से, तीसरा आपको असम से, चौथा आपको मेघालय से, और 5वां कहां से? तो बंगाल से, है कि नहीं? तो 5 कितने? तो 5 राज्यों से जो लग रहा था, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम सभी चाइना से, देखिए चाइना बहुत फटर फटर करता है ना, तो इस चाइना से देखो बाबू, चाइना से जो सीमा लग रही है तो चाइना की ये बॉर्डर है। तो चाइना से विशेष करके ध्यान रखिएगा यहां से कि चाइना से अगर बात करें, बहुत चाइना फड़फड़ कर आता है, यहां पर देखिए फड़फड़ाता है बहुत। यहां से देखिए ये चाइना की जो है कि बॉर्डर यहां तक, फिर आपको क्या है कि यहां से आपको देखिए, फिर यहां से बात से यहां से। तो अब हम लोग डिफेंसिव नहीं करना चाहिए, ऑफेंसिव स्थिति को अपनाना चाहिए। क्यों? इसे चाइना से, किसकी? यू की इसका नीति हरदम रहता है कि 2 डेग आगे बढ़ो 1 डेग पीछे करो। तो इसे कंडीशन में क्या होता है कि फिर घबरा जाएगा। तो इसका जो है कितना कि 34 कितना, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 88 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? दूसरी सबसे बड़ी अगर सीमा की बात करें तो चीन जो है कि चाइना जो क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा, चीन से कितने की सीमा लगती है, कितने किलोमीटर का?
तो आपको 3488 किलोमीटर, 34 से कितना था 88 किलोमीटर इतनी सीमा लगती है चीन से। तो इससे भारत का कितने राज्यों की जो सीमा लगती है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक जो अरुणाचल प्रदेश यहीं पर तवांग था, आप लोगों ने बड़ी चर्चा में बना रहा, उस पर एक वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। क्यों, अब ये जरूरी नहीं है, अगर मान लो कि चाइना इधर से इधर माने घुसने का प्रयास कर रहा है, तो हम इधर से घुसो, इधर से घुसो, इसके साइड में, ये एक जगह घुसने का प्रयास कर रहा है, तो इसके 2-3 साइड में घुसो। तब ये क्या होगा कि ये 2 कदम आगे बढ़ता है, तो आप भी क्या करिए 3 कदम आगे बढ़िए, 1 कदम पीछे खींचेगा तो आपको भी 1 कदम पीछे खींचिए, तब ये घबराएगा। क्योंकि अब पहले हम लोग क्या करते थे, पहले से अभी तक नीति बनी हुई है कि डिफेंस, अपने आप को डिफेंस करो, अपने आप को डिफेंस, मजबूत डिफेंस करो। मगर ऐसे काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा, तो ऑफेंसिव रूप में, कि क्या कीजिए कि अगर इधर 1 घुस रहा है तो इधर 2 डेग घुसिए, इधर 3 घुस रहा है तो इधर 5 घुसिए, है कि नहीं, इधर डिफेंस भी अपना टाइट रखिए, तब ये थोड़ा सा बहुत डरपोक होता है सब। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कितना 3488 किलोमीटर है। तो यहां पर कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो एक देखना बाबू कि एक तो अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, दूसरी आपको क्या है कि सिक्किम से लग रहा है, यहां पर देखिएगा, दूसरी सिक्किम से लग रहा है, तीसरी आपको क्या उत्तराखंड से लग रहा है, जिसे यूके से लग रहा है, और चौथा क्या है कि आपको क्या कि हिमाचल प्रदेश से लग रहा है। देखो बाबू, तो आपको 4 चीजों को विशेष करके ध्यान रखना कि 4 राज्यों से भारत की सीमा इसकी लग रही है। तो एक सबसे पहले क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरी आपको देख रहे हो कि क्या, तो सिक्किम से, दूसरी कौन सी, तो सिक्किम से, सिक्किम से, तीसरी और कौन सी, तो आपको देख रहे हो कि उत्तराखंड से, और चौथी आपको कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। देखो इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, विशेष करके ध्यान रखिएगा, इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इस चाइना जो है ना, कहाँ गया ये चीन, हाँ यहाँ पे है, तो इस 4 राज्यों से है। तो देखो हमारे क्षेत्र में क्या है कि कभी वो प्रवेश करता है क्या, ये जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लग रहा था, लद्दाख से, ये लद्दाख से लग रहा था, अब 2 हट गया, तो मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। सरकार देखो कितनी दिमाग लगाई कि पहले लद्दाख को अलग कर ली जम्मू कश्मीर से, उसके बाद क्या करेगी कि अब जम्मू कश्मीर पर जो भी करना होगा करेगी। तो यहां पर देखो कि ये वाला जो पार्ट है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लग रहा है। तो इतने से लग रहा है, तो भारत की सीमा चाइना से, जो चाइना के भारत के राज्यों से सीमा कितने से लग रहा है, तो एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, है कि नहीं। तीसरे नंबर पर आता है, हम विशेष करके ध्यान रखिएगा कि तीसरे नंबर पर हमारा जो है कि सबसे जो खतरनाक, सबसे देहचोर, सबसे जो क्या है कि आपको कि पीछे से वार करता है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा है, तो पाकिस्तान। ये जो क्या है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सीमा लगती है, कि इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है कि 3300 कितना कि पाकिस्तान की सीमा जो भारत से लगती है, तो भारत से पाकिस्तान के विशेष करके ध्यान रखिएगा तो ये कितना लगता है, तो 3323 किलोमीटर। देखो बाबू, तो मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बगल में बहुत खतरनाक खतरनाक अपना राज्य है। खाली एगो जम्मू कश्मीर के छोड़ दीजिए, गुजरात आप देख ही रहे, राजस्थान है, पंजाब है, आपको जम्मू कश्मीर है कि नहीं। तो इससे क्या है कि 3 राज्यों की सीमा लग रही, एक केंद्र शासित प्रदेश की। तो 3 राज्यों में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि विशेष करके ध्यान रखेंगे कि एक क्या लग रहा है, तो एक तो आपको गुजरात, और दूसरा क्या लग रहा है कि राजस्थान, तीसरा आपको क्या है कि पंजाब, और एक क्या है कि यहां पर देखना 2 केंद्र शासित प्रदेश से लग रहा है। यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा क्या है कि ये लद्दाख वाला क्षेत्र से, लद्दाख से लग रहा है कि नहीं। तो 3 राज्यों से सीमा किसकी लगती है, तो 3 राज्यों से। आपको पाकिस्तान से कितने राज्यों की भारत की सीमा लगेगी, तो 3 राज्यों के। कितने राज्यों के लगेगी, 3 राज्यों के, है कि नहीं। 3 राज्यों की सीमा लगती है भारत की, है कि नहीं, इसको विशेष करके ध्यान रखिए। उसके बाद देखो कि बात करते हैं कि आपको 17 से आपको क्या है कि 51 किलोमीटर आपको नेपाल से। तीसरा नंबर पर आता है हमारा क्या, चौथा नंबर पर नेपाल। चौथा नंबर पर अगर जो बात करें तो नेपाल, ये भी बहुत
एकरा के हम लोग मानते हैं कि बिहार से इसका संबंध बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा संबंध है कि नहीं, बेटी रोटी का, है कि नहीं। जो बिहार नेपाल है, तो नेपाल का संबंध जो है कि ये मान लो कि बिहारे के पार्ट है कि नहीं, इसको अलग मत मानिए थे। काहे कि बिहार के लोग बिना वीजा के ही यहाँ पर साइकिल से चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, घूमते फिरते कहेंगे अभी दारू बंद है तो यहाँ पर जाओ दारू पी के चले आओ, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल महंगा था तो साइकिल लेकर जाते थे लड़का, और वहां से पेट्रोल भर के लेकर चले आते थे, रिक्शा से चले जाते थे, ई रिक्शा से आ जाते थे। तो ये भी मगर कभी कभी आंख दिखाने लग जाता है, मगर ये क्या आंख दिखाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिएगा, इसको थोड़ा कभी कभी बहला देता है, फुसला देता है चाइना, है कि नहीं, कहता लो तुमको ये दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा, मगर ये जो क्या है कि मान के चलिए कि बिहारे हैं नेपाल, है कि नहीं। तो ये पर देखिएगा कि नेपाल से अगर बात करें, यहाँ पर नेपाल से बात करें तो 1700 कितना लगता है, तो 1700 आपको 51 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना, तो 1751 आपको कितना किलोमीटर की जो सीमा लगती है, किससे, तो भारत से। इससे कई राज्यों की सीमा लगती है। तो विशेष करके ध्यान रखना कि अगर हम सभी बात करें, यहां पर देखिएगा, आराम से देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक देखना बाबू, वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से देखो 3 देश से लगता है इधर। बंगाल अपना कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि कैसे 3 देशों से लग रहा है, बांग्लादेश से भी लग रहा है, भूटान से भी लग रहा है, और किससे, नेपाल से लग रहा है। तो ये बंगाल से एक तो लग रहा है कि आपको मान के चलो किसे, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना, तो एक क्या, तो बंगाल से, कौन सा, बंगाल। दूसरा आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, दूसरा आपको जो है कि सिक्किम से, किससे, तो सिक्किम से, कौन सा, तो सिक्किम, सिक्किम से। तीसरा देखिएगा, यहां पर देखिए ये सिक्किम है, गुलाबी कलर, है कि नहीं। तीसरा हम लोग है बगल में क्या, कि बिहार, कौन सा, तो बिहार, बिहार। अब बिहार और उत्तर प्रदेश अगर चाइना के बॉर्डर पर होता ना तो छटपटाता नहीं, है कि नहीं। मगर उसको सौभाग्य है उसका कि बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है कि ये सब राज्य उसको मिले नहीं कि उसके सीमा पे, नहीं तो जहां वो फड़फड़ाता तो उसके गटई दाब देते सब। तो यहाँ पर जो क्या है कि एक तो बिहार, दूसरा क्या है कि ये उत्तर प्रदेश, देखिए कौन सा, चौथा क्या है, तो आपको उत्तर प्रदेश, कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद एक देखना ये क्या है कि उत्तराखंड, क्या है कि उत्तराखंड। तब विशेष करके ध्यान रखना कि उत्तराखंड, तो इतने राज्यों की, कितने राज्यों की सीमा लग रही है, तो 1 2 आपको 3 4 और 5 राज्यों की, कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है कि नहीं। कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की लगती है। कितने राज्यों की लगती है, तो 5 राज्यों की लगती है। इसके बाद देखो 5वां नंबर पर आपको क्या है कि म्यांमार है, कितना है, तो 5वां नंबर पर म्यांमार। ये 1643 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है। जो म्यांमार है ये बेचारा कभी कभी हम लोगों का सहयोग करता है, इसको ये भी अपना ही रहा। अखंड भारत की जब बात करते हैं तो बर्मा भी है, आपको क्या है कि अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, फिर चाइना के भी कुछ पार्ट है अभी। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है अपना म्यांमार से। अब म्यांमार से क्या लगता है, तो 16 से आपको कितना, तो 43 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 43 किलोमीटर, 16 से। तो इस म्यांमार जो है ना, तो म्यांमार से विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 16 से आपको 43 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, तो यहां से जो क्या है कि ये 5वां जो है, तो इससे कई राज्यों की सीमा लगती है। तो अगर मान लीजिए कि हम सभी लेके चले देखें, तो देखिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक क्या है कि अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, देखिए एक अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। दूसरा देख रहे हैं कि आपको नागालैंड से लग रहा है। दूसरा किससे लग रहा है, तो नागालैंड से। तीसरा आपको देख रहे हैं क्या कि मणिपुर, और चौथा क्या कि मिजोरम। यानी कि भाई अगर यहाँ के पार्ट को उठाकर पूछ लिया कि भाई साहब बताइए आप कि ये जो है, ध्यान रखिएगा कि 1 2 और 3 और इसको दे दिए 4, कहा कि ए बी और सी और डी। बताइए निम्नलिखित मानचित्र को ध्यान में रखकर सही क्रम को इंडिकेट करें। तो प्रथम में क्या है, तो मिजोरम। दूसरा में क्या है, बी में क्या है,
तो आपको मणिपुर, तीसरा में क्या है नागालैंड, चौथा में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश। तो इधर से भी पूछ सकता है कि इधर से भी पूछ सकता है या कभी कभी इधर से भी पूछ सकता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कितने राज्यों से सीमा लग रही है तो इसकी, तो 4 राज्यों से। एक क्या कि अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, दूसरा आपको क्या कि आपको नागालैंड से लग रही है, कौन सा, नागालैंड से लग रही है, और तीसरी आपको क्या लग रही है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा मणिपुर से लग रही है, कौन सी, तो मणिपुर से लग रही है। किससे लग रही है, तो मणिपुर से। चौथी आपको किससे लग रही है, तो मिजोरम से लग रही है। किससे लग रही है, तो मिजोरम से, मिजोरम से लग रही है। इन 4 देशों की जो सीमा लग रही है, 4 राज्यों की सीमा लग रही है, किससे लग रही है, तो म्यांमार से लग रही है। कितने राज्यों से लग रही है, तो 4 राज्यों से लग रही है। किसका, म्यांमार से। तो इसको भी नोट करना बाबू, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखो हम बता रहे हैं कैसे, फिर बाद में बताएंगे कि किन किन राज्यों से आपको किन किन देशों से सीमा लगती है। कि एक राज्य ऐसा है उससे 3 देशों से सीमा लग रहा है, एक राज्य ऐसा है जिससे 2 देशों से सीमा लग रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न आप पूछ रहा है। तो इसके बाद विशेष करके ध्यान रखिएगा, अगर इसके बाद की हम सभी बात करें तो भूटान, कौन सा, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन देश, बहुत ही खुशहाल, दुनिया के सबसे हैप्पीनेस अगर कहीं है, सबसे खुशहाल देश जिसको माना जाता है तो आपको भूटान को माना जाता है। और ये भूटान में क्या है कि कार्बन उत्सर्जन क्या है कि नेगेटिव है। यहाँ के लोग इतना कार्बन की कम उत्सर्जन करते हैं कि नेगेटिव चला गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि भूटान के बारे में। अब भूटान से कितना, तो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है, हम लोगों के इससे बहुत अच्छा, अब बहुत ही बेहतरीन ये देश है। एक छोटा सा देश है, बहुत शांति प्रिय, बहुत यहाँ के हैप्पीनेस के मामले में बताओ स्विट्जरलैंड, अमेरिका, हर एक देशों को इसने पछाड़ दिया है। कहने के तात्पर्य यह है कि यहाँ के लोग बहुत कम जरूरत इन लोगों की महसूस होती है और पर्यावरण के साथ ये लोग रहते हैं। आप यहाँ जाइएगा ना तो यहाँ से आने का मन नहीं करेगा, बहुत शांति, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर कितने देशों के, कितने राज्यों के भारत की सीमा लगती है, तो एक अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, देख रहे हो बाबू, दूसरा असम से लग रहा है, और तीसरा आपको क्या वेस्ट बंगाल से लग रहा है कि नहीं, चौथा आपको सिक्किम से, है कि नहीं। यानी कि 4 राज्यों की सीमा लग रही है। कितने राज्यों की सीमा लग रही है, 5 राज्यों की। एक क्या है तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि असम, तीसरा कौन सा है तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल, पांचवा आपकी कौन सी है तो आप सॉरी असम, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा क्या है कि आपको सिक्किम, कौन सा, तो सिक्किम। तो सिक्किम, तो इस 4 राज्यों से सीमा लग रही है। कितने राज्यों से सीमा लग रही है, तो 4 राज्यों से। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बताओ बिहार के हमारा उत्तर प्रदेश के कहीं लगना चाहिए कम से कम पाकिस्तान से बॉर्डर, लगना चाहिए था कम से कम क्या चाइना से, तब न सही रहता। मगर ये ऐसा तो राज्य है, इस दोनों राज्यों से मिल गया कमजोर, खुद मरा हुआ है, उसको क्या आप करिएगा, है कि नहीं। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिए। उसके बाद देखो एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बेचारा जानते ही है कितना खुश है आजकल, तालिबान वहां आया है। तो तालिबान 106 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, किससे, भारत से, कि अफगानिस्तान से। कौन सा, 106 किलोमीटर। इससे मात्र क्या कि अब तो जम्मू कश्मीर का भी खेला खत्म हो गया। अब क्या लगेगा तो खाली लद्दाख को लगेगा। किससे लगेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको लद्दाख से लगेगा। तो हम लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर कैसे किन किन राज्यों से जो सीमा लगती है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियो में जो है कि आगे के वीडियो में हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे एक दूसरे राज्यों से, इसको आराम आराम से पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे ना तो पहले बात में क्या करेंगे कि लद्दाख को अलग कर लेंगे, तो लद्दाख से बारे में पढ़ेंगे पूरा उसके, फिर उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, फिर उसके बाद हिमाचल, उसके बाद एक एक राज्य वाइज हम वीडियो बनाएंगे, एक एक राज्य वाइज को देखेंगे, ठीक है ना। विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो अफगानिस्तान का जो है तो विशेष करके आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।